हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबों के बीच देखिए, आज हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो पटना में है, जिसे शॉर्ट में पीपीयू बोला जाता है, उसका हम कोर्स 2 आपका कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन है, उसका हम वीवीआई क्वेश्चन आया है सेशन 20-22 वाला, यानी जिनका सेशन 2020 से 22 होगा। देखिए लिखा हुआ है, एक और चीज़ बताते हैं कि इससे पहले हम कोर्स 1 का वीवीआई क्वेश्चन करा दिए हैं। जो नहीं देखे होंगे जाके देख लीजिएगा, समझे। आइए, लिखा हुआ है वीवीआई क्वेश्चन बीएड फर्स्ट ईयर 2021 सेशन 2020 से 22। देखिए एग्जाम का बात है तो एग्जाम जो है आपका नवंबर लास्ट तक, सॉरी नवंबर बोले, अक्टूबर लास्ट या नवंबर का मध्य में हो सकता है, समझे। तो देखिए फॉर्म वॉर्म सब फिलअप करवा चुका है, तो जल्दी ही एग्जाम ले लेगा। दुर्गा पूजा बाद बोल सकते हैं। लिखा हुआ है वीवीआई क्वेश्चन बीएड फर्स्ट ईयर 2021 सेशन 2020 से 22 पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना कोर्स 2 कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन। देखिए एक और चीज़ बताते हैं कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 2019 से 21 सेशन वाला का 2021 में भी जस्ट एग्जाम हुआ था, तो उसका फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ था। तो उसमें देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब ज़्यादा पूछा गया था आपका 19 वाला, 2019 वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसीलिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर का बहुत महत्व है, समझे। तो देखिए आपको मालूम होगा कि पहले पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी मगध यूनिवर्सिटी में थी, समझे। तो आपको 2016, 17 और 2018 क्वेश्चन मगध यूनिवर्सिटी का देखना होगा, क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी 2018 में बनी, समझे। तो उसका 2019 में एग्जाम हुआ फर्स्ट ईयर का, 18-20 सेशन वाला का, समझे। तो आपका 2016, 17 और 18 ये 3 गो ईयर का आपको देखना होगा मगध यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन। तो इसका हम क्वेश्चन डाल दिए हैं, समझे। जो नहीं देखे होंगे जाके देख लीजिएगा। और 2019 और 2021 का क्वेश्चन आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का देखिएगा, उसका भी क्वेश्चन डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वही चीज़ है कि कोर्स 2 का हम ले आए हैं कंटेम्प्रोरी इंडिया एजुकेशन का वीवीआई क्वेश्चन, समझे। देखिए 3 घंटा टाइम मिलेगा और 80 नंबर आपका फुल मार्क्स रहेगा। चलिए अब आते हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। देखिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा था। पहला टाइप आपका दीर्घोत्तरीय होगा, समझे, जिसमें 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, समझे। 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। दूसरा का टाइप में आपका लघुत्तरीय बोल सकते हैं, और उसमें आपका 5 क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा। एक क्वेश्चन आपका, सॉरी 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहता है। फिर आपका जो तीसरा जो टाइप होता है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप एक ऑल लाइनर या अति लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है। वो आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर का रहता है, समझे। तो आइए अब जो सेक्शन ए है आपका कि निम्न में से किन्हीं 4 के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए, यानी कि लिखा हुआ है कि निम्न में से 4 का उत्तर देना है, समझे। आपका 6 क्वेश्चन आएगा, कोई कोई में 8 को दे देता है, लेकिन आपको जितना भी क्वेश्चन देगा उसमें से आपको 4 का जवाब देना है, समझे। एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का रहेगा, नहीं 40 नंबर का। पहला क्वेश्चन है कि अलग अलग क्षेत्रों, भाषाओं, धर्मों, जाति जनजातियों के आधार पर हाशिया यानी वंचित हाशिया पर क्या है। यानी कह रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों, भाषाओं, धर्मों, जाति जनजातियों के आधार पर हाशिया पर क्या है। हाशिया मतलब वंचित पर क्या है, यानी मार्गिनलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल रिलीजन लैंग्वेज रीजन लिखा हुआ है, इंडिविजुअल रीजन लैंग्वेज रिलीजन कास्ट ट्राइबल, समझे। तो उसके आधार पर बताना है कि हाशिया या वंचित पर क्या है। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में विविधता, असमानता और हाशिया पर यानी वंचित समूह क्या है। यानी कह रहा है कि भारतीय समाज में विविधता, असमानता और हाशिए पर यानी वंचित समूह क्या है, यानी डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन इन द इंडियन सोसाइटी, समझे। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है, यानी व्हाट इज राइट टू एजुकेशन 2009, यानी RTE 2009 का वर्णन करना है, समझे। चौथा क्वेश्चन आपका है कि समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय एवं बंधुत्व के संदर्भ में भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान है, विवेचना कीजिए। यानी व्हाट आर द प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग इक्वालिटी, इंडिपेंडेंस, सर्कुलिज्म, सोशल जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी, यानी बंधुत्व का विवेचना करना है। पांचवा क्वेश्चन है कि आदर्शवाद या प्रयोजनवाद क्या है, इसके शैक्षिक विचार क्या है। यानी आदर्शवाद प्रयोजनवाद में से एक क्वेश्चन रहेगा। यानी व्हाट इज आइडियलिज्म या प्रैग्मेटिज्म इट्स एजुकेशनल थॉट, यानी आदर्शवाद या प्रयोजनवाद क्या है, इनके शैक्षिक विचार क्या है। फिर छठा क्वेश्चन आपका है
कि मुदालियर आयोग 1952 से 53 का वर्णन करें, यानी डिस्कस मुदालियर कमीशन 1952-53। और लास्ट आपका क्वेश्चन है, सॉरी 7वां क्वेश्चन है कि शिक्षा क्या है, इसके उद्देश्य एवं प्रक्रिया का वर्णन करें, यानी व्हाट इज एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। लास्ट क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA क्या है, इसके मुद्दे एवं चिंताओं क्या है, यानी व्हाट इज RMSA, इट्स इशू एंड कंजर्स। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपका जो दीर्घोत्तरीय जो रहता है सेक्शन ए में आपका 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, 8 क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको कोई 4 का जवाब देना है। एक क्वेश्चन आपका कितना नंबर का रहता है 10 नंबर का। आइए अब सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में रहेगा आपका 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बुनियादी शिक्षा क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार पटचर्या कैसी होनी चाहिए। चौथा क्वेश्चन है कि संशोधित नई शिक्षा नीति 1952 POA 1952 क्या है। सब वीडियो डाला हुआ है, जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आइए सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन है कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन है। दूसरा क्वेश्चन है बेसिक शिक्षा का कौन सा मुख्य सिद्धांत नहीं है। पहला है समवायपत्ति, दूसरा है स्वावलंबन, तीसरा है शिल्प केंद्रित शिक्षा, चौथा है साहित्यिक शिक्षा। तीसरा क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 27 से 51 तक किन तत्वों का वर्णन किया है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ये सभी। चौथा है कि आदर्शवाद के प्रमुख दार्शनिक कौन है। पांचवा क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के किस आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन है 2 से 6, 4 से 8, 6 से 12, 6 से 14। भारतीय संविधान कैसा है। लचीला, कठोर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 7वां क्वेश्चन है मुदालियर आयोग का संबंध किससे है, डैश से है। 8वां क्वेश्चन है कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। 9वां है मंचू समूह कौन कौन है। 10वां है त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था। समझे। तो ये आपको 10 क्वेश्चन हो गया। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है, मतलब ऑनलाइनर बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आपका VVI क्वेश्चन हो गया आपका। ऐसे ही कोर्स 3 ऐसे सब डाल देंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देख कर ही जाइएगा। समझे। थैंक यू।